नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पीएनजीसी रेवा डायमंड ज्वेलरी आईपीओ का पूरा कंप्लीट रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है। 18 पेज का पीडीएफ है, इसमें पूरा सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है, पूरा एकदम करके लाया हूँ भाई, कैनवा से बना के लाया हूँ। तो वो पूरा ढंग से देख लेते हैं। पहले हम शेड्यूल जान लेते हैं। तो शेड्यूल में आईपीओ ओपन होगा 24 को, क्लोजिंग होगा 26 फरवरी को। अलॉटमेंट की बात करें तो 27 फरवरी को आपका अलॉटमेंट आ जाएगा। रिफंड की बात करें 2 मार्च को, लिस्टिंग की बात करें तो 4 मार्च को आपकी लिस्टिंग हो जाएगी। तो इतना पूरा लंबा शेड्यूल रहने वाला है। वहीं हम बात कर लेते हैं कि आईपीओ का डिटेल क्या है। तो फेस वैल्यू आप देखेंगे 10 रुपया पर शेयर है। आईपीओ प्राइस बैंड की बात करें तो 367 से 386 का है। आईपीओ साइज की बात करें तो 380 करोड़ का है, ज्यादा बड़ा आईपीओ नहीं, छोटा सा है। इशू टाइप की बात करें तो बुक बिल इशू आईपीओ है और फ्रेश, केवल केवल फ्रेश है ये। चलो ठीक है भाई, फ्रेश है तो बढ़िया चीज है। वही हम बात कर लेते हैं कि कितने का लॉट रखा गया है। 32 का लॉट यहाँ पे रखा गया है। आईपीओ के रिजर्वेशन की बात करें तो क्यूआईबी के लिए 75% का है, एनआईए के लिए 15% का है, रिटेल के लिए 10% का पोर्सन है। वैसे ही इतना छोटा आईपीओ है और उसमें से भी 10% का ही पोर्सन है, तो ये निगेटिव पॉइंट है यार। मतलब और ज्यादा होता तो बेहतर रहता, बट चलो ठीक है, जो भी है हमें क्या करना है। अलॉटमेंट के चांसेस ही घट जाएंगे और क्या ही हो सकता है। अब ये जान लेते हैं एक लॉट के लिए कितना इन्वेस्ट करना होगा। तो एक लॉट में आएंगे 32 शेयर और इसके लिए आपको अमाउंट देना होगा 12,352 रुपये। 12,352 रुपीज यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करने होंगे। बाकी आपको जितना भी लॉट लगाना है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना कि आपका कितना पैसा लगने वाला है। अब मेन रिव्यू यहाँ से शुरू होता है, कंपनी करती क्या है, फाइनेंशियल क्या है, पीयर कंपेरिजन क्या है, आईपीओ प्राइस फेयर है कि नहीं, अब यहाँ से शुरू होता है। तो देखो, कंपनी ये एक ज्वेलरी कंपनी है, ठीक है, ज्वेलरी रिटेल कंपनी है जो डायमंड और जो प्रीसियस स्टोन स्टडेड ज्वेलरी होती है उसको ये डिजाइन करती है और सेल करती है। ये ब्रांड रेवा रेवा नाम से ऑपरेट करता है, लग्जरी सेगमेंट को टारगेट करता है। तो मतलब कंपनी का पूरा फोकस ज्वेलरी में है, उसमें से भी क्या, डायमंड और जो प्रीसियस स्टोन स्टडेड जो होते हैं ज्वेलरी, उनको डिजाइन करती है और सेल करती है। तो यही इसका मेन वो बिजनेस है। कंपनी के कुछ प्रोडक्ट की बता दें तो इसका मेन फोकस है रिंग पे, ईयर रिंग हो गया, नेकलेस हो गया, ब्रेसलेट हो गया, इन सब पे कंपनी जो है ज्यादा फोकस कर रही है। मोस्टली लोग गोल्ड वगैरह, गोल्ड ज्वेलरी ज्यादा प्रेफर करते हैं, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो गोल्ड ज्वेलरी से थोड़ा हटकर डायमंड ज्वेलरी को लेना चाहते हैं। उनके लिए कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल करवाती है, प्रोवाइड कराती है। और इसकी बात करें तो ये महाराष्ट्र रीजन में काफी स्ट्रांग है। आप महाराष्ट्र वगैरह में जाएंगे तो इसका जगह जगह पे आप देखेंगे इसके ज्वेलरी शॉप। कंपनी का सेक्टर ठीक ठाक है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेक्टर नहीं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेक्टर तब होता है जब मतलब एआई बेस्ड कंपनी हो, एनर्जी बेस्ड हो, ऐसे ऐसे हो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। बट ये ठीक है, ज्वेलरी बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं, ठीक ठाक है, मतलब बढ़िया सेक्टर है। अब वो फाइनेंशियल देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल आप देखोगे 2024 में एसेट हुआ 158 करोड़ का था, 2025 में बढ़ा 226 करोड़ का हुआ, करीब 43% से बढ़ा है। रेवेन्यू 196 करोड़ से 259 करोड़ हो गया, करीब जो है 32% से यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ा है। प्रॉफिट की बात करें तो 42 करोड़ से 59 करोड़ हो गया, जो कि आई थिंक 40% के अराउंड से बढ़ा है। वहीं EBITDA की बात करें तो 56 करोड़ से 79 करोड़ हो गया, करीब 41.8% बढ़ा है। ऐसे नेटवर्क की बात करें निगेटिव से पॉजिटिव में हो गया, तो इसमें भी तगड़ा जंप देखने को मिला है। रिजल्ट की बात करें तो ये भी निगेटिव से पॉजिटिव में हो गया, तो ये बढ़िया है। यहाँ पे एक कंसर्निंग पॉइंट मुझे ये लगा कि प्रॉफिट आप देखेंगे तो प्रॉफिट जो है 2023 में 51 सीआर का था, 2024 में 42 का हुआ, फिर 2024 से 25 में फिर से बढ़ा। तो मतलब अप एंड डाउन यहाँ पे ऐसे चलता रह रहा है, जो सस्टेनेबल ग्रोथ को नहीं दिखाता है। बाकी फाइनेंशियल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फाइनेंशियल ठीक ठाक लग रहा है। और कुछ इंडिकेटर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे आरओई 18.3% का है, आरओसी 25.2% का है, डेट टू इक्विटी 1.1 का है। मैं सितंबर 2025 का डेटा बोल रहा हूँ। 1.1 का डेट इक्विटी है, 1 से ज्यादा है, बट थोड़ा सा ज्यादा है तो हम लोग मैनेज कर सकते हैं। बाकी ठीक है, और कम रहता तो बेहतर रहता। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 16.7% का है, पेट मार्जिन 12.85% का है, EBITDA मार्जिन की बात करें तो 19.65% का है। तो ये सारी चीजें देखने में बढ़िया है, सब कुछ सही है, ठीक है। बाकी ये डेट इक्विटी और कम होता, 0.5 होता, 0.2 होता तो बेहतर रहता। बाकी ठीक है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये अपने जो है 15 नए स्टोर सेटअप करने वाले हैं, उसमें पैसा करेंगे मार्केटिंग, ब्रांडिंग, प्रमोशन के लिए यहाँ पे 35 करोड़ खर्च करने वाले हैं। कंपनी का जो है गोल एकदम क्लियर है और बढ़िया अपने कंपनी अपने ऊपर फोकस करना चाह रही है। आओ पीयर कंपेरिजन देख लेते हैं, ठीक है। पीयर कंपेरिजन देखने के बाद ही हम बताएंगे आपको कि फंडामेंटल स्ट्रांग है, फंडामेंटल गुड है, अप्लाई करना है कि नहीं करना है। तो यहाँ पे आप देखो पीयर में अपना जो आईपीओ है ये पीएनजीएस रेवा डायमंड, इसका ईपीएस 35 का है। वहीं आप देखोगे तो इसका जो है इसका ज्यादा है और तो सबका जो है उन सबसे बेहतर है। तो ईपीएस के मामले पे दूसरे नंबर पे आ रहा है। पी में देखोगे, पी में नंबर 1 पे कंपनी आ रही है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें नंबर 1 पे आ रही है। नेट एसेट वैल्यू की बात करें तो नेट एसेट वैल्यू भी ठीक ही ठाक है। तो कहीं नहीं कहीं क्लियर विनर यही बन रहा है, पीएनजीएस रेवा डायमंड कहीं ना कहीं क्लियर विनर देखने को मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू इसके रिटर्न ऑन नेटवर्थ एंड ई बेस को देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं क्लियर जो है यहाँ पे नंबर 1 पे आ रहा है।
दूसरे पे आपका सेनको आ जाएगा, क्योंकि इसका प्राइस बुक टू बुक वैल्यू वगैरह देखोगे तो वो सब कुछ जो है ठीक ठाक देखने को मिलेगा। और ईपीएस भी ठीक ही है। और वहीं पी की बात करें तो पी भी ठीक ठाक है। नेट एसेट वैल्यू ठीक ठाक शानदार है, इस वजह से कहीं ना कहीं दूसरे नंबर पे देखने को मिलेगा। और इसका डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, इस वजह से कहीं ना कहीं दूसरे पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे पीयर रैंकिंग मैंने लिख दिया है, पहले पे अपना आईपीओ आ रहा है, दूसरे पे सेनको है, तीसरे पे ये वाला है। बाकी हमको ज्यादा मतलब नहीं है, अपना आईपीओ देखना रहता है कि अपना आईपीओ टॉप 3 में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। टॉप 3 में भैया टॉप 1 पे आ रहा है तो बेहतर है, बहुत अच्छा है। टॉप 1 पे आ जाता है तो बेहतर माना जाता है कि कंपनी कहीं ना कहीं बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है। वो आईपीओ का प्राइस देख लेते हैं फेयर है कि नहीं है। तो आईपीओ के प्राइस की बात करें तो स्लाइटली प्रीमियम है। रीजन क्या है, अब आप सोचोगे यार पी वगैरह तो सबसे कम है, बट अब आप क्यों कह रहे हो प्रीमियम है। तो देखो इसका पी है 10.9 का है, जो कि बढ़िया है, सेनको वगैरह से काफी कम है, बेहतर है। तो इस वजह से आपको लगेगा कि बढ़िया है। बट आप इसका पीवी रेशियो देखोगे 8.42 का है। इससे पहले जब इंडिकेटर में दिखाया था वहां पे पी जो है प्राइस टू बुक वैल्यू होगा, पीछे करके वीडियो आप देख लो, प्राइस टू बुक वैल्यू वहां पे 8.4, जबकि सेनको का 2.7 का यहाँ पे पी देखने को मिल रहा है। तो देखो अब पीवी जब ज्यादा रहता है तो यदि मान लो फ्यूचर में कंपनी में ग्रोथ नहीं हुआ, जिस तरह का यहाँ पे पीबी के अकॉर्डिंग उम्मीद लगाया जा रहा है उस तरह का ग्रोथ नहीं हुआ, तो फिर शेयर प्राइस गिर सकता है। इस वजह से कहीं ना कहीं स्लाइटली प्रीमियम आप मान सकते हो, स्लाइटली प्रीमियम मान सकते हो। बाकी प्राइस टू बुक वैल्यू बढ़ने का रीजन इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ ज्यादा है, बट इसका ये मतलब नहीं होता है कि इतना ज्यादा प्राइस टू बुक वैल्यू हो जाए। बाकी ठीक है, स्लाइटली प्रीमियम है तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंकर बुक अभी हमारे पास नहीं आया है तो इसकी रेटिंग का कोई मतलब नहीं बनता है। अब आप जान लेते हैं फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है कि गुड है। तो आप लगभग आप स्ट्रॉन्ग मान सकते हो, अप्रॉक्स स्ट्रॉन्ग मान सकते हो। बट थोड़ा सा वही दिक्कत है कि प्राइस टू बुक वैल्यू वगैरह थोड़ा ज्यादा है, तो ज्यादा प्रीमियम एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ज्यादा इसमें ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है। बट थोड़ा सा भी डाउन हुआ तो दिक्कत हो सकती है। इस वजह से इसका फंडामेंटल गुड टू स्ट्रॉन्ग मान सकते हो, मतलब अप्रॉक्स स्ट्रॉन्ग है। उसके प्रोज में आपको दिखाई देता हूँ, रिटर्न ऑन नेटवर्थ तगड़ा है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड है महाराष्ट्र में, ठीक है। और इसका जो है क्लियर एक्सपेंशन प्लान है आईपीओ के साथ, इस वजह से कहीं ना कहीं ये जो है स्ट्रॉन्ग में देखने को मिल रहा है। और इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट की बात कर लें तो जैसे इसमें प्रॉफिट की आप बात करें तो प्रॉफिट बड़ा वोलाटाइल था, बीच में गिरा फिर बढ़ा, इस तरह का था, तो ये वोलाटाइल था। डेट बढ़ा है जो कि नेगेटिव पॉइंट है, कम होना चाहिए था बट बढ़ा है, चलो ठीक है। और यहीं पे जियोग्राफिकल कंसर्न भी है, भाई ज्वेलरी सेगमेंट में है तो ऑब्वियसली यहाँ पे रहेगा। तो ये सब इसके जो है नेगेटिव पॉइंट है, इस वजह से गुड टू स्ट्रॉन्ग है। गुड टू स्ट्रॉन्ग आप मान सकते हो और अप्रॉक्स स्ट्रॉन्ग मान सकते हो। जीएमपी की बात करें तो 5.2% का जीएमपी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब वो बात कर लेते हैं अप्लाई करना है कि नहीं करना है। तो देखो भाई, कंपनी का फंडामेंटल लगभग स्ट्रॉन्ग है, तो कोई रिस्क लेके इसमें लॉन्ग टर्म के लिए लगाना चाह रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाह रहा है, तो इसमें ऑब्वियसली अप्लाई कर सकता है। किसी को लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है तो वो यहाँ पे कर सकता है। और लिस्टिंग गेन के लिए देखो जीएमपी बहुत डाउन है, 5% का जीएमपी है, 20 रुपए के अराउंड जीएमपी चल रहा है, करीब 5% का। अभी मैंने यहाँ पे जीएमपी दिखाया ही कितना है, 5.2% का, 5% के अराउंड जीएमपी चल रहा है, ठीक है। और जो कि मुझे नहीं लगता कि सस्टेनेबल है ये जीएमपी वगैरह, और गिर सकता है या बढ़ जाता है तो अच्छी बात है। अब देखो इसमें करना क्या है, इसमें मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकता हूँ, बस उसका एक ही कंडीशन है, इसकी रैंकिंग जो है, रेटिंग जो है एंकर बुक की 9 या 9 से प्लस की रेटिंग आ जाएगी तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ। या 9 प्लस से रेटिंग ऊपर नहीं आती है तो मैं इसमें कभी भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए अभी तो नहीं लगाऊंगा, आने वाले दिनों में भी यहाँ पे लगा सकता हूँ। इन सारे सेक्टर में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए मैं लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोचता हूँ। बट आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी लिस्टिंग गेन के लिए अभी का कोई व्यू नहीं है, बट लास्ट डे आते आते यदि इसका जीएमपी 10% या इससे ऊपर का जीएमपी हो जाता है, 10% या प्लस का जीएमपी हो जाता है, तो हाँ आप इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो भी डिटेल होगा सब कुछ हम आपको टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे अपडेट देते रहेंगे। और आईपीओ क्लोजिंग के दिन ही मैं एक फाइनल डिसीजन लाता हूँ, वहां पे बताता हूँ कि इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है, क्योंकि मोस्टली लोग लास्ट डे पे ही अप्लाई करते हैं। मैं भी पर्सनली लास्ट डे पे अप्लाई करता हूँ, लास्ट डे पे ही अप्लाई करना चाहिए, लास्ट में ही करना चाहिए, सबसे बेहतर रहता है। जैसे जीएमपी वगैरह गिरे तो आप वहां पे बच जाओ, अप्लाई करने से बच जाओ। होप आज का वीडियो पसंद आया होगा और मैंने पूरा क्लियर कर दिया आखिर इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है। कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई भी डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो क्लोज करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।